आज की वीडियो मेरी जो है वो छुरी के ऊपर ब्लेड लगाने से रिलेटेड है कि छुरी के ऊपर ब्लेड लगाने से एक ऐसा कमाल हो जाएगा कि जिससे आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। छुरी के ऊपर ब्लेड लगाने से आपकी बहुत ज़्यादा परेशानियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ये वीडियो मेरी आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है। अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज की टिप जो है वो मेरी इस तरह मानसून से रिलेटेड है कि बारिशों का सीज़न चला है, जगह जगह बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो आटा है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, उसमें सुसरी और कीड़े पड़ जाते हैं। तो आपने अपने आटे को किस तरह से महफूज रखना है, तो आपने इस तरह से अपनी जो आटे वाली मट्टी होती है उसको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। पहले आप उसको वॉश कर लें, वॉश करने के बाद उसको अच्छी तरह से खुश्क कर लें, धूप लगवा लें। फिर आपने उसमें थोड़ा सा आटा डाल देना है, यानी हाफ आटा डाल लें, और हाफ आटा डालने के बाद उसके अंदर आप इस तरह का नमक डाल दें। जो हम इस तरह से पीसने वाला नमक लेके आते हैं आपने वो डाल देना है, और ऊपर से इसके ऊपर बाकी वाला नमक आटा डाल दें। तो इस तरह से आपके आटे में सुसरी सुंडियाँ बिल्कुल भी नहीं लगेंगी और आपका आटा बिल्कुल महफूज रहेगा। इसी तरह से टिप नंबर 2 जो है वो मेरी सिंक एरिया से रिलेटेड है कि जब हम इसको रात को साफ़ करने के बाद, खुश्क करने के बाद जो है वो कमरे में आते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ, कॉकरोचेस और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो हैं वो इसकी ड्रेन से जो है वो ऊपर आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि जब इसको खुश्क कर लें, काम ख़त्म कर लें किचन का, तो इस तरह से आपने हाफ प्याज लेना है, और प्याज कटिंग करने के बाद आपने इस तरह इसकी ड्रेन के ऊपर और सिंक एरिया के ऊपर आपने इस तरह से जो है रब कर देना है। प्याज की स्मेल जो है वो इन सारी चीज़ों को जो है वो अच्छी नहीं लगती, और इस तरह से ये आपका सिंक जो है वो इन सारे जो गंदी चीज़ें हैं, यानी जो छिपकलियाँ हैं, कॉकरोचेस हैं, चींटियाँ वगैरह हैं, जितने भी ये हशरात हैं, इनसे महफूज रहेगा और बिल्कुल भी जो है आपका सिंक गंदा नहीं होगा। इस ड्रेन से आपके जितने भी जो हशरात आते होंगे वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि इस प्याज की स्मेल बहुत तेज़ होती है। इसी तरह से टिप नंबर मेरी 3 जो है वो इस तरह डस्टबिन से रिलेटेड है कि आजकल बारिशों के सीज़न में डस्टबिन को साफ़ करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम इसको अच्छी तरह से सफाई ना करें तो इसमें बहुत ज़्यादा सी स्मेल फैल जाती है। तो आपने क्या करना है कि जब भी हम इसको वॉश करें, वॉश करने के बाद इसको धूप लगाने के बाद आपने इसके अंदर नीचे थोड़ा सा पाउडर और पहले थोड़ा सा आपने बेकिंग सोडा डालना है, और फिर आपने इसके अंदर की दूसरी जो चीज़ डालनी है वो है कोई भी टेल्कम पाउडर, ताकि जब आप इसके ऊपर शापर कवर करें तो उसके नीचे से बैड स्मेल ना आए। और जहाँ कहीं भी आप इसको कमरे में, किचन में रखेंगे तो ये बेकिंग सोडा जो है वो नमी को अब्जॉर्व कर लेता है, और पाउडर जो है वो इस तरह से इस आपके घर से, यानी किचन से, कमरे से बीनी बीनी खुशबू आएगी। आपकी डस्टबिन से कोई भी बैड स्मेल नहीं आएगी। इस तरह से इससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा, और आपकी हज़ारों रुपए की बचत हो जाएगी। तो आपको बाज़ार से बहुत ही महंगे महंगे इस तरह की चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपका घर जो है वो खुशबूदार हो जाए और आप कोई इस तरह के जो कॉकरोचेस, छिपकलियों वगैरह से जान छूट जाए। इसी तरह से टिप नंबर 4 जो है वो मेरी इस तरह शैम्पू की शीशी से रिलेटेड है कि जब ये खाली हो जाती है आपने इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना। मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब मैं बताऊंगी कि मैं इसका यूज़ जो है वो किस तरह से करूंगी। ये बहुत ही मुश्किल से कटिंग हो रही है, लेकिन फिर भी मैं इसको ज़रूर करके आपको दिखाऊंगी कि मैं इसका यूज़ जो है वो मैंने किस तरह से करना है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसको इस तरह से कट कर लिया है। मैंने ना तो कोई छुरी गर्म की है, बिल्कुल वैसे ही मैंने इसको किया है। कैंची से जब गर्म नहीं हो रही थी तो फिर मैंने छुरी की मदद से ही इसको कट करना है। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके मैंने जो मुंह वाला हिस्सा है उसको मैंने इसका यूज़ जो है वो कहाँ किया है, और जो इसकी साइडों से मैंने पार्ट लेने हैं वो मैंने इनका यूज़ जो है वो कहाँ करना है। तो आप इस तरह के जो आपके घर में इस तरह की बेकार चीज़ें होती हैं आप इनको कभी भी ना फेंकें, क्यों
क्योंकि हम इसको रद्दी वगैरह में फेंक देते हैं। तो इनको आपके घर में ये बहुत ही काम आएंगी और इस तरह से आप इनसे छोटे छोटे जो हैं अपने टूल्स बना लेंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी आसान होगी और आपको बाज़ार से महंगे महंगे पैसे लगा के आपको इस तरह से चीज़ें लेके नहीं आना पड़ेंगी। तो ये देखें, मैंने इसका पहले तो ऊपर वाला पार्ट ले लिया है। अब मैंने इसको कटिंग करना है, इसको साइडों से कट कर लिया है। फिर जो इसके अंदर वाला पार्ट था गोल सा, उसको भी मैंने कट कर लेना है। तो इस तरह से मैं आपको कट करके दिखाऊंगी कि ये देखें, इस मेरा मोबाइल स्टैंड बन गया है। जब आप किचन में कोई काम कर रहे होते हैं या आप कमरे में अपना कोई काम कर रहे होते हैं, तो इस तरह से आप अपने स्टैंड के ऊपर इस तरह मोबाइल रख के इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से आप शैम्पू का जो मुँह वाला पार्ट होता है ऊपर वाला, उसको ना फेंकें। इससे आप बहुत अच्छा मोबाइल का स्टैंड बना सकते हैं। इससे आप हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं और अपने घर से ही इस तरह के जुगाड़ किस्म के जो हैं आइडियाज़ वो आप सोच के बना सकते हैं। तो इसी तरह से जो मैंने इसके बोतल के पार्ट्स लिए थे इस तरह के, उसके ऊपर से जो मैंने जो लगे हुए थे इसके ऊपर शॉपर वगैरह, वो मैंने उतार दिए हैं। और उतारने के बाद फिर आपको इसका यूज़ बताती हूँ कि ये मैंने इसका यूज़ जो है कहाँ किया है। ये बहुत ही अच्छा यूज़ है कि जब भी हम वॉशरूम में जाते हैं वहाँ पर हमारे शूज़ जो हैं वो गीले पड़े रहते हैं। जो हमारे टॉयलेट वाले शूज़ होते हैं वहाँ पर वो पड़े पड़े जो हैं गीले हो जाते हैं। इस तरह से अगर वो गीले रहें तो उनमें भी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप इस तरह के शूज़ जो रैक बनाएंगे तो इस तरह से आप अपने शूज़ को धोकर कभी भी उनको वहाँ पर लटका सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने इनकी पट्टियाँ कट कर ली हैं। फिर पट्टियाँ कट करने के बाद अब मैं इसका यूज़ आपको बताऊँगी कि डबल टेप लेके इनको साइडों से मैंने मोड़ लिया है और मोड़ने के बाद डबल टेप का यूज़ किया है। डबल टेप आप अच्छी वाली लें ताकि वो उतरे भी ना, अगर आप दूसरी लेंगे तो वो उतरेगी। तो इसी तरह से आपने डबल टेप का यूज़ जो है वो अच्छी वाली टेप का करना है। इस तरह से फिर आप इसको वॉशरूम में लटका दें। इसका यूज़ मैं बताती हूँ कि मैंने इसका कहाँ करना है। मैं इसका वॉशरूम में लगाऊंगी। तो इस तरह से आप अपने जूतों को सेव कर सकेंगे, क्योंकि नमी की वजह से जूतों में भी कोई चीज़ भी जा सकती है, आपके जूते ख़राब भी हो सकते हैं। तो इस तरह से बाज़ का तब हम उनको वॉश करते हैं और वॉश करने के बाद जब हम उनको खुश्क करने के लिए ऊपर रखें तो फिर एक साइड पे आप उनको लटका दें। जब भी आप वॉशरूम में जाएं वहाँ से आप शूज़ उतारें और वॉशरूम में चले जाएं। ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इस टिप को लाजमी फ़ॉलो करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये मैंने इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बनाया है और बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र है। ये फ्री में तैयार हो गया है। आपके इस तरह से फ्री में जो ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं हम घर में ही इस चीज़ों लेके, तो इस तरह से आपके हज़ारों रुपए की जो है वो बचत हो जाती है। ये देखें, बहुत देखने में भी अच्छे लग रहे हैं और इस तरह से आपके शूज़ जो हैं वो गीले भी नहीं होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप वाकई में बहुत पसंद आएगी। टिप नंबर 5 जो है वो मेरी इस तरह स्टील के बर्तनों से रिलेटेड है कि हम जिन बर्तनों का घर में यूज़ करते हैं, इस तरह के स्टील के बर्तन वो अक्सर जो है वो इस्तेमाल कर के उन पे बहुत ज़्यादा मैल जो है वो जम हो जाती है और इनकी शाइन जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो आज मैं आपके साथ जो टिप शेयर करूँगी, इससे आपके बर्तनों की शाइन जो है वो वापस आ जाएगी और बिल्कुल आपके बर्तनों की शाइन जो है इस तरह से होगी कि जिस तरह आप बिल्कुल न्यू बर्तन लेके आए हैं। क्योंकि आजकल दोबारा से जो है वो स्टील के बर्तनों का ट्रेंड आ रहा है। तो इस तरह से नए नए इसके डिज़ाइन आ रहे हैं। स्टील के बर्तन जो हैं वो मजबूत भी होते हैं, बच्चे गिरा भी दें तो टूटते भी नहीं हैं। तो इस तरह से मैंने कुछ बर्तन रखे हुए हैं घर में, मैं इन्हीं का ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो इसके लिए मैंने ली है फाइल पेपर, और फाइल पेपर मेरे पास जो पुराना पड़ा हुआ था वो मैंने यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से मैंने इसको गीला कर लिया है। गीला करने के बाद फिर मैं इसके ऊपर रब करूँगी। जैसे ही मैं इसके ऊपर रब करूँगी तो इनके ऊपर जितनी भी जो वो कालिक लगी हुई है, यानी वो मैल जमी हुई है, क्योंकि हम इनमें खाना भी डालते हैं, चूल्हे पे जब इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये इनके ऊपर बहुत ज़्यादा वो मैल वगैरह जम जाती है, चिकनाई भी जम जाती है। इस तरह से इनके ऊपर से बहुत ज़्यादा काली काली सी जो मैल उतरेगी वो बहुत ज़्यादा जो है उतरेगी और इस तरह से आपके बर्तनों की शाइन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह से हो जाएगी जिस तरह से आप बिल्कुल नए बर्तन लेके आए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आएगी। और देखें, मेरे हाथ जो हैं वो भी काले हो गए हैं। तो इस तरह से आप अपने बर्तनों को
एक नया रंग भी दे सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी आपके बर्तन स्टील के हों उनको इस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। प्लास्टिक के बर्तन जो हमारे घरों में हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं, कैंसर का सबब बन रहे हैं। तो आज से ही आप अपने घर में इस तरह के बर्तन जो पुराने हम इस्तेमाल करते थे वो स्टील के या मिट्टी के, तो उन पे आ जाएं और अपने घर में पुराने जो प्लास्टिक के बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं आजकल वो उनको ख़त्म कर दें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने प्यारों में शेयर कर देना और ज़रूर बताना कि आपको मेरी पूरी वीडियो में से कौन सी टिप जो है वो ज़्यादा पसंद आई है। देखें इनके ऊपर कितनी ज़्यादा शाइन आ गई है, मैंने आपको वॉश करके भी दिखा दी गए हैं। तो इसी तरह चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। तो छुरी के ऊपर जो है वो ब्लेड लगाने से आपकी कौन सी सबसे बड़ी परेशानी जो है वो हल हो जाएगी। तो इस तरह से आप ब्लेड जो है वो आपके घर में भी मौजूद होंगे या आप दुकान से 10 रुपए के ब्लेड ले आएँ तो इससे आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। ब्लेड ने आपने क्या करना है, किस तरह पुराना कंघा या कंघी आपके घर में पड़ी हुई हो तो आपने इस तरह से डबल टेप ले लेनी है और डबल टेप लेने के बाद आपने इस ब्लेड को कंघी के ऊपर लगा देना है। जिस तरह मैंने डबल टेप लगाई है फिर आपने इसके ऊपर एक ब्लेड लगा देना है और थोड़ा सा इसको आगे करके लगाना है। तो फिर आपने इसके ऊपर एक दफ़ा फिर जो है वो डबल टेप लगा देनी है, चाहे आप डबल टेप लगा दें या दूसरी टेप लगा दें ताकि ये मजबूत हो जाए और फिर उतरे भी ना। तो इस तरह से फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका यूज़ आपने कहाँ करना है। यहाँ मैं आपको इसका यूज़ करके बताऊंगी कि मेरे घर में जितनी भी छुरियाँ थी, कैंची थी वो ख़राब हो गई थी तो मैंने इसको इस तरह से इस्तेमाल किया है कि इस ब्लेड की मदद से आप अपनी छुरी को, कैंची को किस तरह से जो है वो तेज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपनी छुरी को इसके साथ तेज़ करना है और फिर मैं तेज़ करके इसका जो रिज़ल्ट है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने इसको तेज़ किया है। आपने इसके ऊपर इसको रब करना है और फिर देखते जाइए कि किस तरह से आपकी छुरी बिल्कुल तेज़ हो जाएगी और बगैर जो पैसों के आप घर में ही अपनी छुरी को तेज़ कर लेंगे, ना तो आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से आप अपनी कैंची को भी तेज़ कर लेंगे। तो इसी तरह आपने इसके ऊपर तेज़ तेज़ से रब करना है क्योंकि जब लोहा लोहे के साथ टकराता है तो इसी तरह से वो रगड़ खाता है और फिर बहुत जल्दी ये तेज़ हो जाती है। और इस तरह से छुरी जो है आप हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखें और बच्चों के हाथ में जब भी आप छुरी को तेज़ करें बच्चों के हाथ में मत दिया करें। तो आपने इस तरह से छुरी कभी भी बच्चों के हाथ में नहीं देनी। तो इस तरह से ये ब्लेड वगैरह जो है ये भी बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तो ये देखें मैंने इस तरह से ब्लेड को इसके ऊपर दोनों साइडों पर रगड़ लेना है। तो फिर आप देखें कि छुरी जो है वो मेरी कितनी तेज़ हो गई है। और इस तरह से मैं अब आपको इस तरह से इसका फ्रूट जो है वो भी कट करके दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने इससे सब्जियां और फल जो हैं वो काटने हैं। ये मेरी फल वाली छुरी है। अब मैं इससे आपको फ्रूट काट के दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने इससे फ्रूट काटने हैं। तो अब मैं इससे आपको कैंची जो है वो भी तेज़ करके दिखाऊंगी कि कैंची को किस तरह से तेज़ करना है क्योंकि बाज़ार से अब पैसे दे के तकरीबन एक कैंची का 100 रुपया लेते हैं और इससे हम तेज़ करवा के लेके आते हैं। तो इस तरह से आपने इसको बाज़ार से नहीं तेज़ करवाना, घर में ही आप अपनी कैंचियों को, छुरियों को इस तरह से तेज़ कर सकते हैं। तो इस टिप को अगर आप फॉलो करेंगे तो इससे आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। एक ब्लेड की मदद से आप काफ़ी सारे काम जो हैं वो अपने घर में ही निपटा लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आएगी। आप लाजमी इस टिप को फॉलो करके देखें तो देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो मैंने पहले भी ये टिप आजमाई हुई थी, मैं पहले अपने घर में आजमाती हूँ फिर मैं इसको इधर करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको करना है। देखें मैं छुरी भी इस तरह से जो कैंची है उसको भी तेज़ कर रही हूँ, फिर मैंने छुरी को भी किया है। अब मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। हालांकि मीठा सख्त होता है लेकिन देखें ये मीठा कितनी जल्दी काटा गया है। अब मैं मीठा आपको काट के दिखा रही हूँ कि छुरी इतनी तेज़ हो गई है। अब आपने इसको बच्चों के हाथ में नहीं देना और घर में ही अपनी छुरियों को तेज़ करके अपने हज़ारों रुपए बचत कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी मनी सेविंग भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आएगी। तो अगर पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो लाजमी सपोर्ट करना। तो इसी तरह से अगर आपके घर में ब्लेड है तो आपने जब भी हम मोबाइल को सुनते हैं या कोई भी
कॉल सुनते हैं या हम इसको चार्जर पे लगाते हैं तो ये हीट हो जाता है। आपने क्या करना है कि इस तरह मोबाइल के अंदर कवर पे आपके पीछे आपने ब्लेड रख देना है, आपका मोबाइल कभी भी हीट नहीं होगा। तो इसी तरह से जब हमारा एसी का रिमोट जो होता है, अगर उसके सेल जो हों उसके पीछे ऊपर आप इस तरह से जो है वो ब्लेड रख दें तो फिर आपके सेल जो हैं वो एसी के रिमोट के वो उनको जंग नहीं लगेगा और आपके सेल जो हैं वो काफ़ी देर तक इस्तेमाल आएंगे। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।